अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ, जिसमें हम लोगों ने डिफरेंट कंडीशंस को देखते हुए प्रोजेक्टाइल मोशन को डिफाइन करना है। व्हाट इज मेंट बाय प्रोजेक्टाइल मोशन? ड्राइव एक्सप्रेशंस फॉर द टाइम ऑफ फ्लाइट, द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। शो दैट द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम व्हेन प्रोजेक्टाइल इज थ्रोन एट अ एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द हॉरिजॉन्टल। सबसे पहले बात करते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन की। अगर एक बॉडी को थ्रो किया जाए किसी एंगल के ऊपर हॉरिजेंटली, और जो बॉडी है अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी मूव करना स्टार्ट कर दें, तो जो बॉडी हमारे पास कहलाती है स्टूडेंट्स वो प्रोजेक्टाइल है, और जो मोशन ऑफ द बॉडी है स्टूडेंट्स वो कहलाती है प्रोजेक्टाइल मोशन। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की, कि जो बॉडी है वो कितना टाइम रिक्वायर करती है ड्यूरिंग द फ्लाइट। जो टाइम कंजर्व होता है स्टूडेंट्स प्रोजेक्टाइल की मोशन के दौरान, जब वो मैक्सिमम हाइट को रीच करता है और उस मैक्सिमम हाइट को अप्रोच करने के बाद वहाँ से वापस आ जाता है ग्राउंड की तरफ, तो उस टाइम को, उस फ्लाइट को हम लोग क्या कहते हैं? टाइम ऑफ फ्लाइट। अ प्रोजेक्टाइल इज लॉन्च्ड एट एन एंगल थीटा टू द हॉरिजॉन्टल विद अ वेलोसिटी vi. द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज vi विच इज इक्वल टू vi साइन थीटा। यहाँ पर हम लोग वर्टिकल कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, क्योंकि जो बॉडी है वो अपवर्ड मूव कर रही है, और जैसे ही मैक्सिमम हाइट को रीच करेगी तो वहाँ से डाउनवर्ड आ जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास जो कंपोनेंट होगा ऑब्जर्व करने वाला वो है वर्टिकल कंपोनेंट। y कंपोनेंट जिसमें हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी भी कंसीडर की जाती है, तो वो इक्वल होता है हमारे पास vi साइन थीटा की। और यहाँ पर जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है स्टूडेंट्स वो होगा x कंपोनेंट वेलोसिटी का, वो है हमारे पास vix विच इज इक्वल टू vi कॉज ऑफ थीटा। ये है कंडीशंस टाइम ऑफ फ्लाइट की। एज द प्रोजेक्टाइल मूव्स अपवर्ड, उसकी जो वर्टिकल स्पीड है स्टूडेंट्स वो डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी और रीच करेगी जीरो को एट द मैक्सिमम हाइट। ऑब्वियसली बात है कि हमारे पास जब बॉडी मैक्सिमम हाइट को रीच करती है तो वहाँ पर उसकी स्पीड जीरो हो जाती है। यहाँ पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू नेगेटिव होगी। वेलोसिटी यानी कि वर्टिकल जो डिस्प्लेसमेंट कवर कर रही है बॉडी वो किसके इक्वल होगी? s के इक्वल विच इज इक्वल टू जीरो। ये क्यों है? कि जो हमारे पास फाइनली प्रोजेक्टाइल है वो ग्राउंड की तरफ वापस अपनी फ्लाइट को रेस्ट पोजिशन में ले आता है। यहाँ पर अगर हम लोग टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड करना चाहते हैं स्टूडेंट्स, तो वो हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के थ्रू हम लोग उसको डिस्कस कर सकते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन के अकॉर्डिंगली हमारे पास जो इक्वेशन है वो क्या है? s इज इक्वल टू vi/t माइनस हाफ gt स्क्वेयर। यहाँ पर हमारे पास जो y कंपोनेंट है उसको कंसिडर किया गया है वेलोसिटी की जगह पे, और एक्सेलरेशन की जगह हम लोगों ने क्या पुट कर दिया? ग्रेविटी की वैल्यू g। अगर यहाँ पर हम लोग वैल्यूज को पुट करें, s यानी कि डिस्टेंस जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट है वो हमारे पास क्या है? जीरो, विच इज़ इक्वल टू vi की जगह हम लोगों ने जो वैल्यू निकाली थी vi साइन थीटा उसको पुट किया, मल्टीप्लाई बाय टाइम जितना भी फ्लाइट को रिक्वायर्ड है, माइनस हाफ gt स्क्वेयर एज इट इज़ आ जाएगा। आफ्टर सॉल्विंग द इक्वेशन vi साइन थीटा इज इक्वल टू हाफ gt। यहाँ पर हम लोगों ने इक्वेशन को अरेंज किया। अगर हम लोग यहाँ से टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड करना चाहते हैं तो हम लोग बाकी वैल्यूज़ को जो टाइम के साथ हैं उनको अरेंज कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर, और राइट हैंड साइड के ऊपर हमारे पास अदर वैल्यूज़ आ जाएंगी। सो टाइम ऑफ फ्लाइट विल बी इक्वल टू 2vi साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। ये हमारे पास इक्वेशन है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी प्रोजेक्टाइल की टाइम ऑफ फ्लाइट को फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। रेंज हमारे पास होती है स्टूडेंट्स कि प्रोजेक्टाइल ने जहाँ से अपनी जो जर्नी है उसको स्टार्ट किया और जहाँ पर स्टॉप किया इसको हम लोग कहते हैं रेंज। द मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, और ये होता है हमारे पास मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो प्रोजेक्टाइल ने कवर किया है। इफ़ इनिशियल हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल इज vi/ix इज इक्वल टू vi कॉज ऑफ थीटा। ये हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी है, तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वो हमारे पास अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस इक्वेशन वो क्या होगी? t इज इक्वल टू 2vi साइन थीटा डिवाइड बाई g। डिस्टेंस कवर्ड बाय द प्रोजेक्टाइल अगर हम लोग को डिफाइन करना है, यानी कि रेंज हमने फाइंड करनी है, तो जो मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है स्टूडेंट्स वो यूनिफॉर्म रहेगी अलोंग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। सो यहाँ पर हम लोग डिस्टेंस की इक्वेशन को अप्लाई कर सकते हैं, s इज इक्वल टू bt। अगर हम लोग r रेंज फाइंड कर रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? r इज इक्वल टू vi cos थीटा मल्टीप्लाई बाय 2vi बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। s यानी कि डिस्टेंस की वैल्यू की जगह हम लोगों ने पुट किया vi cos ऑफ थीटा, और t की जगह हम लोगों ने पुट किया 2vi बाय साइन थीटा डिवाइडेड बाई g। सॉल्व करेंगे इक्वेशन को तो हमारे पास जो रेंज की इक्वेशन बनेगी स्टूडेंट्स फाइनली वो क्या है? vi स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई g। अगर हमारे पास किसी भी प्रोजेक्टाइल की रेंज को फाइंड करना रिक्वायर्ड है स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस इक्वेशन से रेंज को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं मैक्सिमम रेंज को, कि जो बॉडी है यानी कि प्रोजेक्टाइल है वो
मैक्सिमम कितनी रेंज को अप्रोच कर सकता है। जो रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल होती है वो डिपेंड कर रही होती है स्टूडेंट्स एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। जितना ज़्यादा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा स्टूडेंट्स उतनी ही ज़्यादा रेंज की वैल्यू मैक्सिमम होगी। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं कि अगर मैक्सिमम वैल्यू लें साइन फंक्शन की 1, वो कहाँ पर होगी, एट द राइट एंगल यानी कि 90 डिग्री के ऊपर। क्यों, क्योंकि यहाँ पर साइन 90 डिग्री किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल होता है। तो हमारे पास इक्वेशन के अंदर अगर वैल्यू को पुट किया जाए तो 2 थीटा विल बी इक्वल टू 90 डिग्री एंड थीटा विल बी इक्वल टू 45 डिग्री, जहाँ पर एंगल ऑफ मैक्सिमम रेंज हमें रिक्वायर्ड हो सकता है, ये है हमारे पास 45 डिग्री। तो अगर हम लोग इसको रेंज में पुट करते हैं वैल्यू को स्टूडेंट्स तो क्या होगा, आर इज इक्वल टू वी आई स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइड बाई जी हमारे पास गिवन इक्वेशन है। वैल्यू को पुट करते हैं वी आई स्क्वेयर साइन 2 मल्टीप्लाई बाय 45 डिवाइड बाई जी। यहाँ पर हम लोग क्या पुट कर रहे हैं, 2 मल्टीप्लाई बाय 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, वी आई स्क्वेयर साइन 90 डिवाइड बाई जी। साइन 90 हमारे पास क्या हो जाएगा, 1। तो मैक्सिमम रेंज हमारे पास निकालने के लिए जो इक्वेशन आएगी स्टूडेंट्स वो क्या होगी, वी आई स्क्वेयर डिवाइड बाई जी। ये है हमारे पास तरीका मैक्सिमम रेंज को फाइंड करने का। सो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में हम लोगों ने प्रोजेक्टाइल मोशन को थॉरली डिस्कस किया, जिसमें हम लोगों ने टाइम ऑफ फ्लाइट की इक्वेशन को निकाला, रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन को फाइंड किया और मैक्सिमम रेंज किस तरह अप्रोच हो सकती है उसके एंगल ऑफ प्रोजेक्शन को फाइंड किया। थैंक यू।